अपनी क्षमता, अपनी सहनशीलता, अपनी मृदुता, अपनी सरलता और पवित्रता, इन सब को कायम रखने का विचार किया है। परिस्थितियां विषम हैं, प्रतिकूल हैं, काल दोष कहें या कि हमारी अपनी कमजोरी कहें, दोनों ही सम्मिलित रूप से हमारे जीवन को इस संसार में और भटकने के लिए ही प्रेरित करती हैं। बहुत थोड़े से अवसर हमारे जीवन में आते हैं जबकि हम उन सब चीज़ों से, विकृति और विषमताओं से अपने को बचा करके अपने जीवन को अच्छा बना सकें। सच्चाई हमारे सामने है। एक बार यदि हमें सच्चाई का भान हो जाता है तब क्षण भर को तो लगता है कि सारा संसार बेमानी है, लेकिन फिर कोई ना कोई राग हमें घेर लेता है और वो सच्चाई हमारे हाथ से फिसल जाती है। जरूरी है कि एक बार अगर जीवन की सच्चाई मालूम पड़ गई है तो हम अपने को स्वयं ही अपने नियंत्रण में रख करके और उस सच्चाई से विमुख न हो, इस तरह का प्रयत्न करना चाहिए। हमारे अंदर सैकड़ों इच्छाएं दिन भर में उठा करती हैं। हम उनमें से बुरी इच्छाओं को तो स्थगित कर ही सकते हैं, उनको कल पर टाल सकते हैं। अभी नहीं, शाम को करूँगा वह जो मेरे अंदर अशुभ विचार करने का मन हुआ है, उसे मैं शाम को करूँगा, उसे मैं कल करूँगा। आज और अभी मुझे अपने जीवन में जो श्रेष्ठ है उसे कर लेना है। यदि ऐसा भी हम अपनी बुरी इच्छाओं के स्थगित करने का मन बना लें तो भी संभव है कि हम अपने जीवन में उन बुरी भावनाओं और इच्छाओं से बच सकते हैं। वही तो तप है। हमारे जीवन में बहुत कुछ अनावश्यक है जो हमारे जीवन को ही नहीं, दूसरे के जीवन को भी हार्मफुल है, तकलीफ पहुंचाने लायक है। क्या ऐसी चीज़ों को जो हमारे और दूसरे के जीवन को तकलीफ पहुंचाती हैं हमें अपने जीवन से हटाना नहीं चाहिए? ज़रूर हटाना चाहिए। धीरे धीरे करके हमने ये भी विचार बनाया है कि अपने जीवन से उन चीज़ों को हटा देंगे जो हमें और दूसरे को, दोनों को कष्ट पहुंचाने वाली। और इतना ही नहीं, दूसरे के उपकार करने के लिए अपने पास यदि कुछ है, दो शब्द भी प्रेम के हैं, तो उनको देने में हम कंजूसी नहीं करेंगे। कोई रुपए पैसे दे वही दान कहलाए, ऐसा नहीं है। कोई अगर किसी के जीवन में सहारा दे, उसे इस बात के लिए आश्वस्त कर दे कि तुम निश्चिंत रहना, तुम्हारी विपत्ति में मैं तुम्हारे साथ हूं। यदि इतना आश्वासन भी दे, इतनी निश्चिंतता भी हम यदि अपने बाजू वाले को दे सकें कि आपको हमारी तरफ से कोई कभी तकलीफ नहीं होगी, ऐसा अभयदान यदि हम दे सकें, हमारे पास पैसा नहीं है तब भी यह अभयदान हमारे जीवन को ऊंचा उठा सकता है। और अपने पराये के भेद से ऊपर उठने का भी प्रयास, कम से कम विचार तो अपन करें ही। नहीं उठ पाते हैं अपने पराये के भेद से ऊपर, तब भी विचार करने में क्या हर्जा है। ऐसा अवसर ढूंढना चाहिए जिसमें कि अपने पराये का भेद मिट जाए। मुझे हमेशा आहार की प्रक्रिया के समय देखने में आता है, लगता है सबके अपने 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 लोग होते हैं। सबकी कोशिश होती है कि ये हमारे अपने हैं, इनको पहले, ये हमारे अपने हैं, इनको पहले। मैं उस समय देखता हूं कि मैं किसको कहूं कि ये पराया है, इसको नहीं। काश यदि उन क्षणों में भी हमारे भीतर ये भाव आ जाए कि कोई पराया नहीं है, सब तो अपने हैं, तो शायद हमारे मन से ये जो अपने पराये का भेद है वो धीरे धीरे करके निकल जाएगा। बहुत कठिन बात है, कहना तो बहुत आसान है। मैंने इतने दिनों में जितनी बातें कही हैं और जितनी आसानी से कही हैं भैया, वे कहने सुनने में बहुत आसान है, लेकिन जीवन में एक एक लाने में
और बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता, कई जिंदगियां लग जाएंगी। ये एक जिंदगी तो इन सब बातों को लाने में बहुत छोटी पड़ेगी। लेकिन यदि हमने अपना मन बना लिया है, यदि हमने अपनी भावना बना ली है, तो वो भावना खाली नहीं जाएगी। इस बार ना सही, अगले बार, लेकिन हमारी ये भावना हमारे साथ बनी रहे कि हमें अपने जीवन को निरंतर, जैसा आचार्य भगवंतों ने कहा है, जितनी ऊंचाई उन्होंने छुई है उसे भी हमें भी छूना है, वहां तक हमें भी पहुंचना है। और आज तो आखिरी दिन है, और अंत में जब अपने पराये का भेद मिट जाता है तब क्या शेष रहता है? तब आत्मलीनता ही शेष रहती है। अपने आत्मा में लीन हो जाने का नाम ही ब्रह्मचर्य है। ब्रह्म के मायने आत्मा है। ऐसी आत्मलीनता जिसमें कि बाह्य जितने भी पदार्थ हैं उनके प्रति आसक्ति शेष न रहे। सुध परिजदानुभूदा सव्वस्य भी काम भोग बंद कहा, ए अत्तुबलंभो नवरिन सुलभो बेहत्तस्य। श्रुत है, परिचित है, अनुभव में आई है काम भोग और बंध की कथा। रोज रोज उसी के संपर्क में, उसी के अनुभव में, उसी के परिचय में हम अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तम एहत्त विहत्तम नवरिन सुलभो विहत्तस्य। उस एकत्व विभक्त आत्मा का अनुभव, न उसका परिचय, न उसकी बात हमारे जीवन में बहुत कम अवसर हैं, जबकि हम उस आत्मानुराग से भर जाएं, देहा शक्ति से ऊपर उठ जाएं। यही ब्रह्मचर्य है। हम लोग पांचों इंद्रिय और मन के विषयों में आसक्त होते हैं और अपने आत्मा के स्वभाव को भूल जाते हैं। एक थोड़ा सा अभ्यास करें, शरीर से पार होकर के आत्मा की तरफ हमारा ध्यान चला जाए। कठिन लगेगी बात, लेकिन ज्यादा कठिन नहीं है। हम कई बार इस चीज का अनुभव कर चुके हैं। सब लोग हमारे अपने जीवन में, हम जब एक घटना याद करते हैं तो हमको बड़ा आश्चर्य होता है कि अरे ऐसा संभव है संभव। हमारा एक बहुत प्यारा मित्र था, अभी भी है। मित्र होने में तो अभी क्या बाधा है? मैं साधु हो गया तो क्या मेरा कोई मित्र नहीं हो सकता? सभी हो सकते हैं। तो उससे बहुत स्नेह था। वो इंजीनियरिंग कॉलेज भोपाल में पढ़ा करता था और वो एक हफ्ते में सैटरडे को जो है शाम को आ जाता था। हम लोग संडे एक साथ बिताते थे। रोज का काम था, हर हफ्ते का काम था। और क्या हुआ कि 12 बजे से बैठे हम लोग और बहुत सारी चर्चाएं, हफ्ते भर की चर्चाएं करनी थी, वो सब करी। और 5 बज गए जब माँ ने आवाज दी कि क्यों खाना वाना नहीं खाना, शाम हो गई। तब ध्यान आया कि अरे अपन लोग कितना घंटे से बात कर रहे हैं और ध्यान ही नहीं रहा। और वो चला गया। तो जो घर के लोग थे उन्होंने कहा कि अब तो तुम्हारा मित्र और बड़ी जगह पे पहुंच गया है, तो बढ़िया कपड़े अपड़े और अच्छे उसने बनवा लिए हैं और आज तो बहुत अच्छी वो शर्ट पहने हुआ था। मुझे आश्चर्य हुआ, मैंने कहा मेरा ध्यान ही नहीं गया। हम लोग 5 घंटे तक बात करते रहे और लेकिन वो कौन से कपड़े और कैसे पहने हैं इसकी तरफ ध्यान नहीं गया। इसके मायने क्या है? इसके मायने ये है कि आत्मानुराग था, देहा शक्ति नहीं थी। इतना ही तो करना, और क्या कोई बड़ी बात है? ऐसा अपन भी कर लेते हैं कई बार। और ऐसा यदि निरंतर हो जावे कि हमारा देह से अलग हट करके उस आत्मा के प्रति अनुराग हो जावे। अभी हमारा अनुराग देह से ज्यादा होता है, आत्मा से कम होता है। होता तो है, आत्मा से भी प्रेम होता है, लेकिन अपने स्वार्थवश होता है। वास्तव में आत्मा से अनुराग होने का मतलब है अपने और दूसरे दोनों के कल्याण की भावना रख करके जो हमारे अंदर प्रेम होता है, वास्तव में वो है ब्रह्मचर्य। ज्ञानेंद्र कुमार ने लिखा
साहित्यकार थे, उन्होंने एक उपन्यास में लिखा है कि हम अपने पिता की जीवन साथी को अपनी मां मानते हैं। है वो तो हम अपने पिता की जीवन साथी को अपनी मां मानते हैं, और अब तो हमें अपने बच्चों की मां भी मां मालूम पड़ने लगी है। यही हमारा ब्रह्मचर्य है। इससे बड़ी चीज हो सकती है इतने आसान शब्दों में? जब हम अपने पिता के जीवन साथी को मां मानते हैं, तो अपने बच्चों की मां को भी जिस दिन हमारे भीतर ऐसा मातृत्व का भाव उमड़ने लगे, प्राणी मात्र के प्रति वही भाव अगर हो जावे, तब समझिएगा कि वो ब्रह्मचर्य घटित हो जाता। परिणामों की अत्यंत निर्मलता का नाम ब्रह्मचर्य है। बा और बापू दोनों एक सभा में बैठे थे, और किसी ने उनसे, बापू से पूछ लिया था बा के बारे में कि ये कौन है, लगता है आपकी मां है क्या? बापू क्षण भर को तो चुप रहे और फिर कहा कि हां, ये मेरी मां है। जो कार्य करता थे उन्होंने जोर से, उनको हंसी आ गई और कहा, बापू ऐसा क्यों कह रहे हैं? बात तो आपकी जीवन साथी है। अरे बोले, जीवन साथी तो है वो हमारी, लेकिन अब वो मां ज्यादा हो गई। सवेरे से हमको जगाती है, फिर हम हमारे कपड़ों की व्यवस्था करती, हमको नहलाती धुलाती, हमको भोजन कराने बैठते तो पंखा हिलाती रहती, फिर रात में सुला देती कि अब सो जाओ, बहुत देर हो गई, थपकी दे करके। तो हमारी मां तो हो ही गई। ऐसा भाव जिसके भीतर आ जावे, इतनी परिणामों की निर्मलता हो जावे। संबंध वही है, संबंध में कोई कड़वाहट और खटास नहीं आई है, संबंध वही है, लेकिन उन संबंधों में इतनी मृदुता और इतनी निर्मलता आ गई है। ऐसा भी तो हो सकता है, कल तक दिलों में आसक्ति थी, सो संसार बढ़ाया, बच्चों को जन्म दिया, इतना ही नहीं, पाल पोस कर उन्हें अपना धर्म भी दे दिया। अब देह शक्ति नहीं रही, प्रेम ज्यों का त्यों है। गृहस्थी में रह करके कोई ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करता है? ऐसे ही करता है। एक दिन जाकर के वही गृहस्थ देह की आसक्ति से पार होकर के फिर भी अपने प्रेम को बनाए रखता है, आत्मानुराग फिर भी रहता है उस जीव के प्रति कि हमने एक साथ मिलजुल कर अपना जीवन व्यतीत किया। इसीलिए विवाह को भी ब्रह्मचर्य अनुव्रत में शामिल किया। मैं बड़ा पढ़ता हूं तो आश्चर्य होता मुझे कि किसी ने अगर विवाह करके बाकी सब के प्रति अपने मन को निर्मल कर लिया, तो इसको वो कह रहे हैं कि अनुव्रत हो गया, ब्रह्मचर्य अनुव्रत। सदार संतोष नाम का ब्रह्मचर्य अनुव्रत। ऐसी प्रक्रिया रखने के पीछे उद्देश्य यही था कि श्रावक उस चीज का अनुभव कर सके। मेरे अपने जीवन में एक और घटना हुई, मैं हमेशा सुनाया करता हूं। सन 78 की बात है। आचार्य महाराज के चरणों में वो हमारे गृहस्थी की बुआ लगती थी, वो गई और उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत लिया। हमारे समझ में नहीं आया, हम उस समय उतना नहीं समझते थे, तो हमने उनसे बाहर आके पूछा कि बुआ जी इसमें क्या करना पड़ेगा? आपने ले लिया तो अब तो बोली अब तुमको क्या बताएं, हम कभी फिर बताएंगे। हमने कहा ठीक। अब मन में अगर सहजता है तो उन चीजों के बारे में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं उत्पन्न होता है। एक दिन उनके घर गए तो बैठे हुए थे, हम सोफा पर बैठे थे, वो पलंग पर बैठी हुई थी। उतने में जो है उनके जीवन साथी यानी हमारे फूफा जी हो गए, वो है ना। ऐसी तो और क्या, हमको ज्यादा नहीं मालूम रहता, थोड़े बहुत संबंधों के बारे में हम भूल भाल जाते हैं, आप बताते जाइए। संबंध बने रहें और उनके नाम न दें, अपने को ये अच्छा लगता है। उनके कोई भी नाम नहीं, फिर भी संबंध। आज तो जिनके नाम दे रखे हैं बेसंबंध तक का निर्वाह नहीं कर पाते अपन, और अगर संबंधों का निर्वाह हो और नाम नहीं दिया जाए तो भी काम चल सकता है। और वो आकर के बैठ गए वहां पर बुआ जी के बाजू में, मेरे से बोली कि इधर आओ। मैं पहुंच गया, उनके एक बाजूमन ने मुझे बिठा दिया। बोली मैंने उस दिन ब्रह्मचर्य लिया था और तुमने पूछा था कि इसके मायने क्या होता। बोली बेटे तुम्हें क्या समझाऊं,
एक हाथ मेरे ऊपर रखा और एक फूफा जी के ऊपर रखा, फिर मेरे से बोली कि तुम नहीं समझ पाओगे, इस हाथ में जो धारा बह रही वो अलग है और इस तरफ के हाथ में जो धारा बह रही वो अलग है। जिस दिन जैसा तेरे ऊपर प्रेम से हाथ रखा है, जितनी निर्मलता से रखा है, वैसा ही यहां भी रख लेंगी, उस दिन मेरा ब्रह्मचर्य हो जाए। क्या इस तरह का कोई विचार हमारे मन में है, या कि सिर्फ हम इस चीज को कुछ अलग ही समझ बैठे हैं? हमें तो कई बार ऐसा लगता है कि इस चीज को हमने अभी ठीक से समझा नहीं है। ये परमाणु की निर्मलता का व्रत है। हम लोगों ने इसको बहुत कठिन और बहुत मुश्किल सा मान लिया है और हमारी आंख बहुत जल्दी हम खराब कर लेते हैं किसी भी व्यक्ति के प्रति। यदि हम उससे बच जावें और उसके देह में आसक्ति न रख करके और उसके जीवन के प्रति, उसके कल्याण के प्रति अपने मन में भाव उत्पन्न करें, तो कोई वजह नहीं है कि हम उस ब्रह्मचर्य को न समझ पाए। संसार में बिस्वेल नारी तज गए जोगीश्वरा, इस पंक्ति को कई लोगों ने बदलने की कोशिश की और कई लोगों ने इस पंक्ति से बहुत पीड़ा महसूस की। मां लोग बैठी हुई होंगी तो उनको ये पंक्ति पढ़ने में बहुत पीड़ा महसूस होती, लेकिन लिखने वाले ने तो ठीक लिखा है, उसने गलत नहीं लिखा। हमारी समझ थोड़ी कम पड़ गई। संसार में बिस्वेल नारी लिखा है, संसार में बिस्वेल मां तज गए जोगीश्वरा, संसार में बिस्वेल बेटी तज गए जोगीश्वरा नहीं लिखा। नारी मेरी अपनी वासना है, वरना तो वो किसी की मां है, किसी की बेटी है और किसी की बहन है। वो सिर्फ मैंने अपनी वासना से उसे वो रूप दिया है, इसके अलावा कुछ नहीं। उसे तजने का था, अपने भीतर की कामनाओं और वासनाओं को तजने का था, उसके लिए दोषी ठहराने का नहीं था। इतना स्पष्ट सा अर्थ, लेकिन अपन लोग बहुत स्थूल अर्थ लेते हैं उन चीजों के और उस चीज का निषेध करने में ही और बड़ा वो मानते हैं। ध्यान रखना, जो जितना ज्यादा नेगेशन करे उन चीजों का, समझना उतनी आसक्ति उसके भीतर बहुत है। ये साइकोलॉजी का नियम है। जिस एक कविता पढ़ी थी नवनीत में बहुत पहले, अभी तुमने आग के रंग के कपड़े पहने, ये सब आग के रंग के कपड़े हैं। अभी तुमने आग के रंग के कपड़े पहने हैं, तुम्हारी काम वासना अभी योग की आग में जली नहीं है। तुम्हारी काम वासना अभी योग की आग में जली नहीं है। अभी तुम्हें स्त्री और पुरुष में फर्क नजर आता है। अभी तुम्हें स्त्री और पुरुष में फर्क नजर आता है। स्त्री के पीछे भागना और स्त्री से दूर भागना, यात्रा दोनों में जारी है। अभी संन्यास की यात्रा शुरू नहीं हुई है, ऐसी परिभाषा लिखी थी। दोनों में यात्रा जारी है, कोई पीछे भाग रहा है और कोई उससे दूर भाग रहा है। दोनों स्थितियों के बीच इक्विलिब्रियम, दोनों स्थितियों के बीच साम्य भाव तब घटित होता है ये ब्रह्मचर्य। सुखदेव वैराग आ गया था उनके मन में 20 वर्ष की उम्र में, नहीं उनके बेटे के मन में, और बेटा 20 वर्ष की उम्र में वस्त्र त्याग करके नग्न ही गृह से बाहर निकल गया। नदी के किनारे से जा रहा है, वहां पर मां लोग स्नान कर रही हैं, वे अपने स्नान में लगी रहीं और 20 वर्ष का बालक शांति से आगे निकल गया। उसके पीछे पीछे उनके 80 साल के पिताजी, और जैसे उनके पिताजी उनको पीछे पीछे निकले, सबने अपने कपड़े संभालना शुरू कर दिए। उनके पिताजी को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा, तुम लोगों को शर्म नहीं आती? मेरा 20 वर्ष का और बेटा बिना वस्त्र के और यहां से निकल गया, तब तुमने अपने कपड़े नहीं संभाले, और मैं इतना बुजुर्ग, इतना 80 साल का हो गया, अब तुम अपने कपड़े संभालती हो? बोले, बाबा जी सुनो, उनको तो अपनी तक सुध नहीं है, आप अपनी आंख संभाल लो तो हमें कपड़े संभालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ब्रह्मचर्य इतना आसान नहीं है, ये बहुत अंतरंग के परिणामों की बात है। एक बौद्ध भिक्षु, एक वृद्ध बौद्ध भिक्षु और एक युवा बौद्ध भिक्षु दोनों चले जा रहे हैं। छोटे छोटे से उदाहरण ताकि समझ में आए हम लोगों ने किस तरह इस चीज को कितना विकृत कर
दिया है, छोटे से बच्चों में भी ये विकृति हम डालते हैं, वे नहीं सीखते हैं, हम डालते हैं, हम उनको सिखाते हैं ये। और वो दोनों चले जा रहे हैं नदी के किनारे और देखा कि एक कोई बहन नदी में डूब रही है, उसने बचाने की आवाज दी तो जो नवयुवक भिक्षु था उसने फौरन कूदा वो और उस बहन को उठा करके और बाहर रख दिया, बचा लिया। अब बस वो जो बड़े वृद्ध भिक्षु थे, अरे तुमने छू लिया, अरे तुमने छू लिया, अब तुम्हें बुद्ध से कहूंगा और तुम्हें प्रायश्चित दिलवाऊंगा, और सारे रास्ते उसको जलील करते रहे। वो चुपचाप रहा। बुद्ध के सामने जब पहुंचे, ऐसी घटना लिखी है, बुद्ध के सामने पहुंच करके उन्होंने कहा कि इस छोटे भिक्षु को प्रायश्चित मिलना चाहिए। किस बात का? इस बात का कि इसने एक युवती को और उठा करके नदी से और बाहर रखा है, इसका ब्रह्मचर्य नहीं रहा, इसका प्रायश्चित मिलना चाहिए। तो बुद्ध ने कहा कि पहले प्रायश्चित तुम ले लो। किस बात का प्रायश्चित? किस बात का प्रायश्चित? वो प्रायश्चित इस बात का कि उसने तो निकालकर नदी से बाहर वहीं छोड़ दिया, तुम तो यहां तक ले आए उसको, इस बात का प्रायश्चित ले लो। अभी भी तुम्हारे मन में वही चीज, तुम इतनी दूर तक उसको ढूंढा, उसने तो वहीं उठा करके वहीं रख दिया था, फिर भूल गया था। मैं ये छोटे से उदाहरण इसलिए कह रहा हूं ताकि हमारे अंदर ये बहुत स्पष्ट हो कि आखिर बात क्या है। इस धर्म को हमारा ध्यान इन सब चीजों की तरफ जाता क्यों है, विकृत क्यों होता है? कभी भी हम दो लोगों को एक साथ देखते हैं तो हमारे मन में, उनके मन में विकार हो चाहे नहीं, हमारे मन में क्यों विकार आता है? क्यों हमें ये दिखाई पड़ता है कि ये गलत ही है? वो जैसा है वो हमारा मन क्यों विकृत होता है, हमें ये नहीं समझ में आता। इसका मतलब है कि कहीं हमने, हमारी अपनी चूक है, हमारी अपनी कमजोरी है जिसे हमें निकालना चाहिए। ये जो मन की मलिनता है वास्तव में वो हटाने का उपाय करना चाहिए। उसके लिए आचार्य भगवंतों ने और 4 बातें लिखी हैं कि स्वस्थ मानसिकता, इंद्रियों पर संयम, 5 इंद्रियों पर, ऐसा नहीं सिर्फ एक पर। खाने की लोलुपता खूब है, वो कह रहे हम ब्रह्मचर्य लाए हैं का काम को। 5 इंद्रियों के नियंत्रण का नाम ब्रह्मचर्य है। अकेले स्त्री मात्र का या पुरुष मात्र का परित्याग करने का नाम नहीं है। वो तो बहुत आसान है, कोई भी कर लेगा। लेकिन अंतरंग में 5 इंद्रियों के विषयों से विरक्ति होना, अंतरंग में साम्य भाव आना, वास्तविकता यह है। स्वस्थ मानसिकता, किसी के भी बारे में हमारे मन में विकृति ना आए, सहज ऐसी स्वस्थ मानसिकता, इंद्रिय संयम और कल्याण मित्र का संसर्ग, ये बहुत कठिन है। ऐसी मित्रता, ऐसे लोगों की संगति जो निरंतर हमारे कल्याण की ही बात करते हैं, हमें संसार में और विषय कषाय में पतित करने के लिए हमारी संगति नहीं करते हैं, जो हमारे कल्याण के लिए हमारे साथ हैं, ऐसी संगति खोजना जिससे कि हमारे अपने परिणाम हमेशा अच्छे रहें। ऐसे लोगों के बीच उठना बैठना, सारी चीजें इसी में आ गई। ऐसा देखना, ऐसा पढ़ना, ऐसा सुनना जिससे कि मन विकृत ना हो, मन में विकार उत्पन्न ना हो। और 4 नंबर रखा भगवान की भक्ति, पूजा और प्रार्थना। यह भी हमारे मन को 5 इंद्रिय के विषयों से बचाने का उपाय है। जितनी देर भगवान की पूजा आराधना में लगे हैं, बताइएगा किसके प्रति, किसके मन में कौन सा दुराव है, किसके मन में कौन सी विकृति है। परिणामों की निर्मलता के लिए यह 4 उपाय बताए। हमेशा मन को स्वस्थ रखना, दूसरे के बारे में विकृत नहीं करना, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना, अच्छी संगति में रहना, भगवान की प्रार्थना और भक्ति करना, ये उपाय हैं भैया। और भी बहुत सी घटनाएं हैं। शिवाजी के जीवन में ऐसी घटना घटी। एक मां आई, युवा थी, और उसने कहा कि मेरी प्रार्थना पर ध्यान दिया जाए, आप राजा हैं, मैं ऐसी कामना लेके आई हूं। स्पष्ट तो नहीं कह पाई, पर उसने यही कहा कि मैं ऐसी कामना लेके आई हूं कि आपके जैसा एक पुत्र मुझे प्राप्त हो। उसके पीछे भाव जो भी छुपा हो
वो दुनिया जाने, लेकिन शिवाजी ने 2 मिनट को विचार किया, सिंहासन से उठे और अपने से छोटी होने के बावजूद भी उसके चरण स्पर्श करके कहा कि आज से मुझे ही अपना पुत्र स्वीकार करो, मैं आपका पुत्र हो गया। आप यही चाहती थी मेरे से कि आपके जैसा पुत्र हो। क्या इस तरह की भावना हमारे भीतर, जो कि हम इतने अपने आप को धर्मात्मा समझने वाले लोग हैं। हाँ, देखिए, माफ करिएगा अगर वो बुरा लगे आपको, तो मैं इसलिए नहीं कह रहा। हम लोग कई बार अपने को, हम भी उसमें शामिल कर रहे हैं अपने आप को। आप क्यों ऐसा सोच रहे हैं कि हम आपके लिए कह रहे हैं? नहीं, अपन लोग कितना अपने को मान लेते हैं कि अपन कितना धर्म कर रहे हैं, कितने अपन लोग समझदार हैं, लेकिन कहां अपन समझदार हैं, कहां अपन धर्मात्मा है भैया? इतनी छोटी भी बातें हमारे जीवन में नहीं आ पाती हैं और हम बड़ी बड़ी बातें सोचते हैं कि हमने ये कर लिया, हमने ये कर लिया। नहीं, हमें इन चीजों की तरफ भी और अपना ध्यान देना चाहिए और अपने परिणामों को इस तरह से संभालने का प्रयत्न करना चाहिए। ग्रंथों में विजय और विजया का उदाहरण आता है, सब परिचित हैं उससे। 15-15 दिन का दोनों ने अपने पूर्व जीवन में गृहस्थ होने से पहले व्रत ले लिया था और दोनों का विवाह भी एक साथ हुआ, संयोग ऐसा हुआ और फिर जीवन भर उन्होंने एक दूसरे के व्रत का निर्वाह किया। सबसे बड़ी चीज, अपने अपने व्रत का निर्वाह तो दुनिया कर लेती है कि मेरा 15 दिन का हो गया, अब मैं नहीं 15 दिन के बाद अब मैं निर्वाह नहीं करूंगा। और दूसरा वाला भी कहे कि मेरा 15 दिन का हो गया, मैं अब निर्वाह नहीं करूंगा, मैंने 15 दिन का लिया था। ठीक है, मेरे अपने व्रत का निर्वाह हो गया, अब तुम्हारे व्रत का निर्वाह मैं करूंगा। और दूसरा कह रहा है कि मैं भी तुम्हारे व्रत का निर्वाह करूंगा। भैया, ऐसी निर्मलता और पूरे जीवन एक साथ रहे, देहा शक्ति नहीं रही, लेकिन आत्मा के उत्थान का जो कल्याण का अनुराग है वो बना रहा। बहुत उदाहरण है इस तरह के, इनसे अपन को प्रेरणा लेनी चाहिए। और विशेष क्या कहें, आज तो अपन ने सारी सीमाएं तोड़ दी हैं और कोई भी अनुशासन नहीं रखा, कोई आराम से बैठे हैं, है ना, सब फुर्सत है आज, कोई कुछ भी नहीं करना होगा। लेकिन फिर भी मैं आपसे भावना भाऊंगा कि अपन सब लोगों ने जो इतने दिनों में और अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए कोई प्रक्रिया शुरू की है, उसको कंटिन्यू बनाए रखें और अपने जीवन में जितना बने उतना ऊंचा उठाएं, निर्मल बनाएं। इसी भावना के साथ बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की।